नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज आप सबों के बीच पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो लेकर के आया हूं जो कि संविधान से है। आज हम लोग संविधान को बारी बारी से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान का निर्माण क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिभाषा। तो किसी भी देश के शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, किसी भी देश के शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उस देश के द्वारा लागू किए गए कानून को संविधान कहते हैं। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था 24 मार्च 1946 को। एग्जाम की बीसी से याद रखना है। उसके बाद है संविधान बनाने हेतु 296 सीटों के पर चुनाव हुआ था। इस संविधान बनाने हेतु 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 71 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। यदि टोटल सीट की बात किया जाए तो 389 सीट थी, परंतु चुनाव जो 296 सीट पर ही हुआ था। अब प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब द्वितीय बैठक ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अब यहां से क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इसी में इसको जो है ना अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो याद रखना है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब है कुछ समिति है, उसका नाम याद रखना है। तो सबसे पहले प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है मौलिक अधिकार समिति। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और सरदार की उपाधि की बात किया जाए, वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने दिया था गांधी जी के कहने पर। अब है संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद है संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसके बाद है राज्य या प्रांतीय संविधान समिति। तो राज्य प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अब है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर ने किया था, और जिसमें 7 सदस्य थे। ये 7 सदस्य याद रखना है। पूछ देता है एग्जाम में कि प्रारूप समिति में कितना सदस्य था? तो 7 सदस्य। और प्रारूप समिति का गठन किसने किया? तो प्रारूप समिति का गठन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। उसके बाद JL नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसे ही प्रस्तावना भी कहा जाता है। कि JL नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे BN राव को। किसे बनाया गया? तो BN राव को बनाया गया था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। उसके बाद भारतीय संविधान को जो 26 नवंबर 1949 से स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया या अडॉप्ट किया गया था। एग्जाम की विषय याद रखना, बराबर पूछा भी जाता है
कि भारतीय संविधान को कब स्वीकारा गया था या कब स्वीकार किया गया था, तो डेट सहित याद रखना है 26 नवंबर 1946 ईस्वी को। अब है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अंतिम बार बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। अब संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और नोट पॉइंट में याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उसमें 3 सदस्य थे। तो सबसे पहला था पेंथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे। पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव। उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स, वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। उसके बाद एबी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। तो इस तीनों को याद रखना है। और संविधान पर 114 दिन बहस हुआ था। संविधान जो बना था उस पर 114 दिनों तक बहस चला था। उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ था। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके एंड जीएस क्लासेस सुपौल, और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। ओके, थैंक्स।